सपोर्ट जितना मिला है उतना ही आगे चाहिए। सिर्फ दो, लेकिन हमारे जारी होने को अंजाम तक पहुंचाने के लिए अब आपकी बारी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेटवर्क इंडिया और मैं हूं आपके साथ रीना सेजवाल। एमसीडी चुनाव को लेकर वोटिंग की तारीख नजदीक आती जा रही है। तमाम राजनीतिक पार्टियां और उनके बड़े बड़े नेता ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ मीटिंग करके, प्रचार करके अपने प्रत्याशियों के लिए वोट इकट्ठा करने में जी जान से जुटे हुए हैं। उपनगरी द्वारका में आज शाम उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया पहुंचे। यहां उन्होंने द्वारका के दो अलग अलग वार्ड से अपने दोनों महिला प्रत्याशियों सुधा सिन्हा और कैप्टन शालिनी के लिए लोगों से वोट की अपील की। दोनों महिला प्रत्याशियों ने लोगों के सामने अपनी बातें रखी। विधायक गुलाब सिंह ने भी एमसीडी को लेकर चुनाव होने वाली परेशानी के बारे में लोगों को बताया। आइए सुनते हैं किसने क्या क्या कहा। 100% कोशिश हो रही है कि हम इस सीट को निकालें और पार्टी ने भी उतना ही जोर लगा रखा है और हमारी पूरी कोशिश करेगी। लेकिन मैं अपने सभी उपस्थित सदस्यों से कहना चाहती हूँ, हमारी कोशिश तो हमेशा से जारी थी। मेरी 22 साल से जारी है, शालिनी की शायद पिछले 10 सालों से जारी है। और लेकिन हमारे जारी होने को अंजाम तक पहुंचाने के लिए अब आपकी बारी है। गुलाब जी का और सबसे ज़्यादा मैं आप लोगों को बहुत बड़ा थैंक यू बोलती हूँ कि आप लोगों ने मुझे विश्वास करके दिन में, रात में, आधी रात को, सुबह कॉल किया कि कहीं काम नहीं हो रहा, कैप्टन शालिनी को फ़ोन करो तो वो काम हो जाएगा। और जितना मेरे से बन पाया मैंने किया, और जहाँ मैं नहीं कर पाई पूरा प्रॉमिस करती हूँ कि जहाँ जहाँ रह गया वहाँ मैं करके दिखाऊंगी। आप लोगों का सपोर्ट जितना मिला है उतना ही आगे चाहिए। सिर्फ 2 हफ्ते रह गए, एक लास्ट पुश आप लोगों की तरफ से चाहिए और आप लोग ही करेंगे और मुझे पूरी उम्मीद है। कल की सरकार और आपके वार्ड में केजरीवाल का पार्षद विधायक तो अपना है ही, तभी काम होगा, तभी काम है। ये सारे पार्किंग के हैं, समाधान एक ही है कि 4 तारीख को झाड़ू चलाइए, अगले 5 साल शानदार झाड़ू चलेगी। 4 तारीख को झाड़ू नहीं चलेगी तो अगले 5 साल इलाके में झाड़ू चलना मुश्किल हो जाएगा, ये मैं आपको बताऊं। तो इलाके को साफ सुथरा रखना है, झाड़ू ये चलवाएंगे बैठ के, ये इनकी जिम्मेदारी है। सैनिटेशन हाइजीन किसी भी शहर की सबसे बड़ी केजरीवाल जी करके दिखा देंगे। तो सबसे बड़ी पीड़ा है द्वारका की, कि द्वारका में डीडीए पॉकेट है, और सारी जितनी भी डीडीए पॉकेट है, चाहे वो द्वारका वार्ड ए हो, बी हो, तमाम डीडीए पॉकेट के डेवलपमेंट के काम, अंदर की ड्रेनेज है, अंदर की सड़कें हैं, अंदर की स्ट्रीट लाइट है, पेड़ों की कटिंग है, ये तमाम काम जो है म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के पास है। मैं लगभग 7 साल से विधायक हूँ यहाँ पर। मेरा दिल जानता है कि डीडीए पॉकेट में कैसे काम कराता हूँ। ना तो काउंसलर एमसीडी वाले एनओसी देते हैं और ना काम करते हैं। हम जब भी जाते हैं एमसीडी के पास, केजरीवाल काउंसलर के पास जाओ, काउंसलर एनओसी देगा, हम ऐसे काम नहीं करने देंगे। फॉर एग्जांपल, हमें जिम लगवाना है, हमें पार्क में खेलने के लिए बैडमिंटन कोर्ट लगवाना है, तो हमें धक्के खाने पड़ते हैं एमसीडी में जाके कि सर हमें एनओसी दे दो। लोग चाह रहे हैं, एमएलए फंड से मैंने डीडीए पॉकेट में उसके बावजूद भी बहुत सारे काम कराए। लेकिन अगर एमसीडी भी हमें मिल जाती है तो द्वारका के लिए बहुत बढ़िया बात होगी, द्वारका के लोगों के लिए बढ़िया बात होगी। सीजीएचएस सोसाइटी के अंदर हमें कोई दिक्कत नहीं आती। मैंने एमएलए फंड से इतने काम कराए, मैं लिस्ट लेके आया हूँ। वहाँ पे हमें किसी से कोई परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ की मैनेजमेंट ही सब कुछ है। तो ये कुछ दिक्कतें हैं, और मैं मानता हूँ कि द्वारका के लिए और पूरी दिल्ली के लिए आम आदमी पार्टी के अंदर भी अरविंद केजरीवाल का आना बहुत जरूरी है। बीजेपी के हर नेता की बात कर रहा हूँ मैं, अकेले कमल जी सहरावत की बात नहीं कर रहा हूँ, हर नेता की बात कर रहा हूँ। आप जाके उनके एरिया में पूछिए, जहाँ डीडीए पॉकेट्स में पूछिए, गांव में पूछिए, कॉलोनी में पूछिए, क्या काम हुआ पिछले 5 साल में, पिछले 15 साल में, सारे कार्यकाल जिस काउंसलर का जो भी काम है, एक बार पूछिए जाके। लोग नाराज है, लोग गुस्से में, इस बार पूरा का पूरा भाजपा से गुस्से में। इन्होंने चाहे जहाँ कैंडिडेट बदले वहाँ भी, नहीं बदले वहाँ भी, पूरी तरह से लोग गुस्से में। और इस बार मुझे इतना यकीन है कि इस बार दिल्ली के अंदर की जमानत जब्त होने जा रही है और दिल्ली के अंदर एक तरफा झाड़ू चलने जा रहा है। 2 सवाल। भाजपा का हमेशा से प्रोपेगेंडा रहा है, झूठ फैलाओ और धर्म के नाम की राजनीति करो। जब जब मुद्दों की बात आती है, मुद्दों से भागते हैं। आप इनसे पूछोगे कि बताइए भाई, कूड़े के पहाड़ आज तक क्यों नहीं हटे दिल्ली से, ये दूसरी बात करना शुरू कर देंगे। इनसे पूछे आवारा पशु घूमते हैं, उनको क्यों ठीक नहीं करते, ये मुद्दों पे भागेंगे। बिल्डिंगों से पैसा वसूलना एकमात्र इनका काम रहेगा, एक काउंसलर का। इसलिए दिल्ली के अंदर इस बार मूड है लोगों का कि एमसीडी में भी केजरीवाल।